आप बता दीजिए 8 के पहले कौन दे रहा था। हम लोग करेंगे। अब इसके बाद जितने भी ध्यानाकर्षण है उसको ध्यानाकर्षण समिति को मैं सुपुर्द करता हूँ। मंत्रालय ये नहीं चला रहे हैं, विभागीय मंत्रालय के अंदर में कौन बैठा है इनको पता है कि लिपिक चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। मंत्रालय नीरज कुमार जा करके आप लिपिक से मिलते हैं कि हमसे मिलते हैं? क्या करेंगे? कल बोरा में लेकर के पैसा ले आके यहाँ पर रख देंगे क्या? हमको तो जवाब ही नहीं। एक प्रश्न पर 20 मिनट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हम लोग नहीं सवाल ही नहीं नहीं, आप लोग प्रश्न का जवाब नहीं चाहते। 7 वर्षों से आप केवल बात करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं आसन को केवल याद दिलाना चाहता हूं। आप ही के कक्ष में अक्टूबर में बैठक हुई और इसी सदन में सवाल था। मंत्री जी ने स्वीकार किया था, आप नियमन दिए थे कि कि हर बार ऐसे सवाल आते हैं, 7-7, 8-8 साल के अनुदान बकाए हैं, इसकी समीक्षा में मीटिंग हो तो उसमें नियमन कैसा होता है? दो मिनट सर, आपने नियमन दिया, आपके कक्ष में बैठक हुई। मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हम विनियोग के माध्यम से हम पूरे 7 वर्ष के अनुदान की राशि का हम उपाय करते हैं और भुगतान करेंगे, एकमुश्त भुगतान करेंगे। हम तो है और कमेटी भी बनाएंगे, इसी सदन में स्वीकार किए थे। हम केवल यही चाहते हैं सभापति महोदय, वेतन संरचना तलाशने के लिए कमेटी भी बनेगी, ये भी हुआ था। लोग मंत्री जी को बोलने का कुछ मौका दीजिएगा। हम लोग नारे चले जा रहे हैं। नहीं मर गए हैं वहां के शिक्षक महोदय, होगी ही नहीं। ठीक है बैठिए। और सभापति महोदय, माननीय निवर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा किसी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है वित्त रहित। 2008 में इनका अनुदान निर्धारित हुआ। अब तो दो बार सभी कर्मियों का, देश के सभी कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण हुआ। महंगाई इतनी बढ़ी, आज वही राशि मिल रही है, वह भी समय पर नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सी संवेदन? मंत्री जी को बोलने दीजिए ना, मंत्री जी को बोलने दीजिए। आश्वासन दिया था हम लोगों को, पिछले सदन में यह आश्वासन दिया था कि वेतन संरचना का एक हम उसका कमेटी बना लेते हैं और उस पर हम जांच करते हैं कि कैसे वेतन संरचना दिया जाता है। तो ये बात तो आ चुकी है, हम केवल इतना याद देना चाहते। दूसरी बात, मंत्री महोदय, असल तो शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे, लेकिन मेरे कहने का ये कदापि मतलब नहीं है कि हम लोगों को शिक्षकों का जो बकाया राशि है उसको देने में सरकार खुद चिंतित है और वो राशि हम कैसे जल्द से जल्द भुगतान कर देंगे इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे। और इन्होंने कहा कि आपने कहा था कि 2008 में, तो आप बता दीजिए 8 के पहले कौन दे रहा था, आप बताइए। हमने कहा, हमने सबसे पहले कहा। और महोदय, हमने जो कहा वो सच है कि हम लोगों से पहले किन्हीं ने इनको सरकार के तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, और दिया था तब बता दीजिए किसने दिया था। सभापति महोदय, आजादी के बाद इस राज्य में सरकार ने कोई शिक्षण संस्थान नहीं खोले, समाज के समाज सेवियों और शिक्षा प्रेमियों ने खोला, और इसी सरकार ने, पूर्व की सरकार किया जाए ना माननीय मंत्री महोदय से। नहीं, माननीय मंत्री महोदय अब बैठिए, कुछ नहीं आएगा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अपनी बातों को कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री की बातों से सहमत हैं। और ये कहना कि संवेदनशील नहीं, उस पर भी मैं कहना चाहूंगा। इसी सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी आवाज कहा था कि जो प्रबंधन समिति है उसमें कुछ उसमें जो संशोधन हुआ, जिसके कारण जो माननीय विधायक, माननीय पार्षदगण जो अध्यक्ष बनना चाहते थे पूर्व में, उसको आप रिस्टोर करिए। ये जो उसमें कमियां थी, तो हमने जाकर के उसको पुनः रिस्टोर किया, प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली, ताकि जो माननीय सदस्य की जो भावना थी उससे हम लोग सहमत थे, मैं भी सहमत था, सरकार सहमत थी। तो उस तरह का हम लोगों ने प्रबंधन समिति में चेंज किया, ताकि माननीय सदस्यों की जो गरिमा है, उनकी जो उपस्थिति होनी चाहिए उच्च विद्यालयों में किया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठा था कि जो अनुदानित विद्यालय हैं जिनका कोर्ट सस्पेंडेड था, करीब 600 से ज्यादा थे, उनको वक्त दिया गया था कि आप उस कोर्ट को
आप अपने यहाँ जो संरचना है, बाकी जो आधारभूत चीजें हैं उसको आप पूरा करें। उन लोगों ने पूरा नहीं किया तो उनके कोडों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद ये यहाँ पर सदन का विचार था कि उस पर पुनः विचार किया जाए, तो मैंने उस पर विचार किया। संवेदनशील होकर सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको हम लोग जो आगे की प्रक्रिया करेंगे ताकि 1 साल का समय पुनः देंगे और उनका कोड को पुनः स्थापित करेंगे। ये सभी वित्त रहित संस्थान है। अगर थोड़ा भी हम लोग संवेदनशील नहीं रहते और बिल्कुल हम लोग नियम कानून से चलते तो ये कदम हम नहीं उठाते। तो ये कहना कि बिल्कुल संवेदनशील नहीं है सरकार या शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। रही बात इस वित्त नहीं, बात तो सुन लीजिए। जो पुरानी बात है उसके को क्यों नहीं उसके आप सुनना चाहते हैं? पूरी बात सुनिए। आपको मौका मिला, आप बोले, हमें मौका मिला, हमें बोलने दीजिए। जहां तक इसका इन्होंने प्रश्न उठाया तो मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से दिया है कि अब तक लिए हम लोगों ने जो संस्थान को, ऐसे संस्थानों को 2,74,07,14,400 रुपए की राशि निधिगत कर दी गई है। और ये बात सही है कि आपके कक्ष में महोदय मीटिंग हुई थी और हमने आश्वस्त किया था कि इसको हम पुनः समीक्षा करके इसमें जो आवश्यक कदम रहेगा जो उनको देने के लिए हम लोग देंगे। तो समीक्षा के दौरान ये भी बताए, ये पता इस सदन में भी बात उठी थी कि संस्कृत जो महाविद्यालय हैं उनमें भी कुछ राशि की कमी थी। उसको भी हम लोगों ने करीब 4-5 दिन पहले अलॉटमेंट कर दिया। करीब 74 करोड़ की राशि थी ताकि संस्कृत महाविद्यालयों को भी दिक्कत नहीं हो। रही बात इसकी, तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और एक किस्त में हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही बार एक मुश्त में दे पाएंगे, लेकिन हम लोग इसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। और इस बार जो वित्तीय हम लोग को बजट है हम लोग का, उसमें इस पर प्रावधान करके हम लोग इसको स्टैगरिंग करके और राशि को हम लोग उसको बांट लेंगे कि किस तरह से सहूलियत हो, उसके बाद देंगे। तो नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता है, संवेदनशील होने का प्रश्न नहीं उठता है। जो बातें हमने सदन में रखी, इसके बातों को बताया, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे वित्त रहित ये अनुदानित विद्यालय हो, सभी में हम लोग ने राशियां दी, विमुक्त की है, राशियों का प्रबंध किया है। नहीं था जब संस्कृत महाविद्यालयों का तो तृतीय अनुपूरक से हमने राशि लेकर के उसको पूरा किया ताकि उनको समय मिले। तो इसको भी हम लोग समीक्षा हम लोगों ने की है। इसको किस तरीके से बांट करके हम लोग राशि समय समय पर इनको करके हम लोग अलॉटमेंट करेंगे, ये मैंने आपको भी आश्वस्त किया था, सदन को भी आश्वस्त करना। अब इसको लेकर के सरकार की संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाना मैं समझता हूं अनुचित है। धन्यवाद। ये सब आपने उन लोग का ही है, इसको ये मंत्रालय ये नहीं चला रहे हैं। मंत्रालय के अंदर में कौन बैठा है इनको पता है कि लिपिक चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। मंत्रालय नीरज कुमार जा करके आप लिपिक से मिलते हैं कि हमसे मिलते हैं? आगे श्री नीरज कुमार 8वां नंबर पर। अब माननीय मंत्री तो बता दिए। हाँ, तो समीक्षा करने के बाद ही ना करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? कल बोरा में लेकर के पैसा ले आके यहाँ पर रख देंगे का? फिर देखिए इसलिए आप लोग समय बहुत ले लेते हैं, काम का भी रिजल्ट नहीं चाहते हैं, केवल वोटर के पास एक जाए मिट्टी जाए। क्या करेंगे? कल बोरा में लेकर के पैसा ले आके यहाँ पर रख देंगे का? बराबर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, मंत्री जी से आग्रह किया है, तो उसको जो जवाब देते क्या करेंगे बताइए। आप ही हम मंत्री हो गए तो क्या करेंगे? इसको क्या कीजिए, क्या निदान निकालिएगा बताइए। मंत्री जी ने ये जवाब नहीं, केवल आप बताइए ना क्या निदान निकालिएगा। संवेदनशीलता का पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है। शिक्षक भूखा है। आगे सवाल है, चलिए डॉक्टर नीरज कुमार पूछिए। श्री बंशीधर किया था, हम क्या दूसरे माननीय प्रश्न का जवाब
हाँ? हमको तो जवाब ही नहीं मिला। एक प्रश्न पर 20 मिनट नहीं दिया जा सकता ठीक है, हम लोग नहीं सवाल ही नहीं नहीं, करेंगे नहीं, महोदय। आप लोग प्रश्न का जवाब नहीं चाहते, 7 वर्षों से आप एक केवल बार बात करना महोदय। चाहते हैं। हम लोग करेंगे ही नहीं। अब इसके बाद जितने भी ध्यानाकर्षण है उसको ध्यानाकर्षण समिति को मैं सुपुर्द करता हूँ।